हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रैक्टर में आपको टायर कौन सी लगानी चाहिए। टायर कौन सी लगानी चाहिए, इट मीन्स कि रिसोल्डिंग टायर्स लगानी चाहिए या फिर आपको नए टायर लगाने चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये लगभग मेरा तीसरा रिसोल्डिंग टायर्स है और इससे पहले जो था वो कंपनी के टायर्स थे। तो इसके बिहाफ पे मैं बात करूँगा। हालांकि कंपनी अपनी अपनी होती है, जैसे टायर रिसोल्डिंग कंपनी जो होती है वो भी अपनी अपनी क्वालिटी प्रोवाइड करती है। किसी कंपनी की रबड़ अच्छी होती है तो ज़्यादा चल जाती है और किसी कंपनी की कम होती है तो थोड़ा सा जल्दी घिस जाती है, और चलाने के ऊपर भी डिपेंड करती है। कल्टीवेटर ही आप चलाते हो तो कम आवर्स चलेगा क्योंकि इसका जो व्हील्स है वो दिन भर घूमते रहता है, और ऐसे में रबड़ जल्दी घिस जाते हैं। और जैसे कोई थ्रेसर चला रहा है तो उसमें क्या ही घिसना है, खड़ा होके जो गाड़ी का रीडिंग है वो बनते रहता है, और ट्रॉली में भी व्हील्स घूमते रहेंगे तो घिसते हैं। तो इस कंडीशन में आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि कैसे चलता है और रियलिटी क्या है। देखो, इसका जो टायर है रिसोल्डिंग, ये काफ़ी जल्दी घिसता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, थ्रेसर में चलाओगे तो क्या ही घिसना है, गाड़ी तो खड़ी रहेगी और व्हील्स घूमेगा ही नहीं, तो क्या ही घिसना है। जहाँ आप लेके जाओगे सिर्फ वहीं तक ही घिसेगा। लेकिन कल्टीवेटर वगैरह चलाते हो तो उसके मुकाबले, नए टायर के मुकाबले रिसोल्डिंग टायर काफ़ी ज़्यादा घिसती है दोस्तों। मैं फर्स्ट टाइम जो टायर लगवाया था वो, हालांकि उसका रबड़ चीप क्वालिटी का था, मुझे बाद में पता चला, लेकिन लगभग 650 से 700 के अराउंड चला। 650 आवर्स टू 700 आवर्स इतना चला। तो ये काफ़ी कम है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है वो नया टायर से लगभग 50% कम होता है। जैसे 20,000 लगभग लग जाता है इस टायर को लगवाने में, और नया टायर का प्राइस है 40 से 45,000 के बीच में। वेरी करता है आप कौन सा कंपनी का और कौन सा टायर लगवा रहे हो, लेकिन हाँ, लगभग इसी रेंज में मिलता है। तो उस हिसाब से हम देखें तो 3,000 घंटा चलता है जो नया टायर है, तो उसके हिसाब से इसको 1500 चलना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी 1500 नहीं चल पाएगा। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी चलेगा तो 1000 आवर ही चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान है। लेकिन हाँ, ये अगर आपके पास बजट कम है, आपके पास पैसे कम है और बरसात में आपको चलानी है ट्रैक्टर, तो टायर तो लगवानी ही पड़ेगी, और इमरजेंसी आपके पास पैसे कम है, तो इस कंडीशन में आप इसको प्रीफर कर सकते हो। अदरवाइज उस हिसाब से देखें कौन ज़्यादा चलता है तो उसका और इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि अगर ये कहीं पत्थर पे भी पड़ गया या फिर कहीं पे भी पड़ गया तो ये जल्दी ही कटता है, जल्दी उखड़ जाता है, तो कोई बेनिफिट वाला चीज़ है नहीं। लेकिन अगर आप वहीं लगवाते हो ओरिजिनल ब्रांडेड टायर तो काफ़ी अच्छा चल जाता है। आपका 3,000 घंटा तो कहीं नहीं गया अगर आप उसको तमीज़ से चलाते हो। तमीज़ से इट मीन्स कि कई बार क्या होता है, ड्राइवर को आप देते हो तो कहीं नहीं चल रहा है, फॉर एग्जांपल ट्रॉली में, तो वहाँ राउंड मरवाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा टायर घिसता है। तो वैसे में चल नहीं पाएगा उतना। लेकिन हाँ, अगर आप तमीज़ से चलाते हो, बढ़िया से आइडियली चलाते हो गाड़ी को, तो लगभग 3,000 समथिंग चलता है। और इसमें भी आयुष्मान का टायर डला हुआ था कंपनी से, जो कि लगभग 2900 कुछ आवर्स में मैं उसको चेंज किया था। 3,000 अगर कंप्लीट करना भी चाहता तो हो जाता, क्योंकि थोड़ा बहुत था, लेकिन मैं उसको चेंज कराया था, बार बार पंचर हो रहा था तो। और ये भी आयुष्मान का है, लगभग 4100 घंटा चल चुका है। और ये देखिए टायर बचा हुआ है आगे का। तो ऐसे ही होता है। अगर आप मेरे से कहने का मतलब, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो आपको नया टायर ही लगवाना चाहिए अगर आपके पास पैसे हैं और इमरजेंसी कंडीशन है और आपको टायर चेंज करवाना ही है, तो फिर आप ये प्रीफर कर सकते हो। चलिए, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।